हेलो दोस्तों, मैं निखिल अरोड़ा, आपका दोस्त, आपका साथी। आप देख रहे हैं गोल्ड प्राइस प्रिडिक्शन वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मार्केट को लेकर के कि गोल्ड के लेवल्स आने वाले दिनों में कहां तक जा सकते हैं, क्या हो रहा है बाजार के अंदर गोल्ड के साथ में। खास तौर पर क्या गोल्ड 3300 के लेवल पर स्टेबल हो पाएगा या फिर गोल्ड का लेवल 3300 को ब्रेक कर देगा। आने वाले कुछ दिनों के अंदर गोल्ड के अंदर किस तरह से वॉलिटिलिटी होगी, वो सारी बातें मैं इस वीडियो के अंदर करूंगा। तो आई होप आप वीडियो को एंड तक देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और जिसे मेरे साथ में गोल्ड पर ट्रेड करनी है, मुझे मैसेज करिए ऊपर दिए गए नंबर पर। और साथ ही साथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसके अंदर आपको गोल्ड से रिलेटेड सारी अपडेट मिल जाती है। सो स्पेशल फॉर द गोल्ड ट्रेडर्स। अब बात करते हैं मार्केट को लेकर के कि बाजार के अंदर एक्चुअल में चल क्या रहा है। अगर आप देखते हैं गोल्ड के डेली चार्ट पर, तो गोल्ड के अंदर एक अच्छा खासा स्कैप मूवमेंट पिछले कुछ दिनों में नजर आया था। और गोल्ड ने, अगर हम देखें, मोस्ट ऑफली अप्रैल के महीने में 3100 से जो चाल दिखाई थी, वो दिखाते दिखाते 3500 तक चला गया था। लेकिन उसके बाद गोल्ड के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि गोल्ड रुक सा गया। बहुत लंबा सफर जो हो चुका है वो इसी रेंज में रहा। लेकिन जब इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध तनाव और टेंशन इंक्रीज हुई थी जून महीने में, तब गोल्ड ने यहां पर भी एक मूवमेंट अच्छा दिया था, जिसमें उसने 3450 तक के हाइज हिट करे थे। अब वो टेंशन भी थोड़ी सी दबाव में आ गई और वहां पर युद्ध स्थिति रुकी। उसके बाद में युद्ध स्थिति रुकने के बाद में गोल्ड के अंदर दोबारा से एक तरीके से देखा जाए तो गिरावट का दौर देखने को मिला। उसके बाद गोल्ड 200 पॉइंट वहां से फिर नीचे आएगा। $200 की यहां पर भी गिरावट देखने को मिली। अगर हम गोल्ड पर बात करें तो गोल्ड इवेंट टू इवेंट चल रहा है। यानी कभी गोल्ड के अंदर इवेंट आता है टैरिफ की वजह से, तो कभी गोल्ड के अंदर इवेंट आता है फेड की ब्याज दरों की वजह से, तो कभी इवेंट आ रहा है गोल्ड के अंदर में सबसे बड़ा इवेंट जो क्रिएट हुआ वो होता हुआ दिखाई दिया। खास तौर पर तो जो टैरिफ वॉर था उसका ही सबसे बड़ा। अब लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है टैरिफ को लेकर के कोई समझ नहीं सकता। लेकिन थोड़ी सी बात यह कि एशियन कंट्रीज के अंदर अगर हम देखते हैं, इंडिया, वियतनाम जैसी कुछ कंट्रियों को राहत जरूर मिली है टैरिफ की वजह से, परंतु इसकी वजह से गोल्ड के प्राइस पर इतना ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं दिख सकता है। अगर गोल्ड का कहीं ना कहीं आने वाले कुछ दिनों में जो अपकमिंग इवेंट्स आ रहे हैं, जिसमें फेड का इवेंट आ सकता है आने वाले दिनों में, टैरिफ का इवेंट आपको फिर नजर आ सकता है, और इसी इवेंट की वजह से अगर गोल्ड के अंदर कहीं पर भी मोटा मोटी टारगेट अगर हम देखते हैं कि बाजार अगर सोने का यहां से स्काइप होता है 3350 की रेंज को क्रॉस करता है, क्योंकि कल बाजार गया जरूर ऊपर, परसों भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करी। अगर मैं देखता हूं 7 तारीख से बाजार के अंदर मूवमेंट गिरावट का भी रहा और रिकवरी का भी रहा। 7 तारीख का दिन जो गोल्ड का था, आज मैं 8 तारीख को वीडियो शूट कर रहा हूं, 8 जुलाई को, 7 जुलाई को गोल्ड गिरा इन्हीं लेवल से था। 3350 की रेंज से गोल्ड के अंदर गिरावट होती है और ये गिरते गिरते जो कि आ जाता है नीचे की तरफ में 3296 रुपीस के आसपास में, 3296 के आसपास में गोल्ड गिरता हुआ यहां तक के लेवल्स पर टच कर जाता है। इसी वजह से कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो 50 पॉइंट की एक रेंज गोल्ड ने क्रिएट करी ना, अभी तक 3300 को ब्रेक करा है ना क्रॉसओवर करा है 3350 को। परंतु गोल्ड अगर क्रॉस नहीं कर पाए 3350 को, तो फिर कहीं ना कहीं एक संभव नहीं है गोल्ड का ऊपर जाना। और नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो अगर आप प्लस माइनस नहीं देखते हैं थोड़ा बहुत, तो वो 3300 का सपोर्ट सबसे स्ट्रांग है। लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर आप प्लस माइनस देखते हैं तो 3290 के आसपास का एक सपोर्ट निकल के आता है। और 3290 की रेंज के बाद में गोल्ड के पास में इसके ब्रेकडाउन के बाद में फिर कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि ये जो सपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं ये किसी टाइम पर दोपहर की 2 बजे का 30 जून के आसपास का ये रेजिस्टिव लेवल था। ओके, इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग अगर हमने 3300 के लेवल को ब्रेक करा और 10 पॉइंट और नीचे आ गए और इस चीज को संभवता रखा, तो फिर गोल्ड गिरते हुए 3250 तक जाने की उम्मीद रखता है, जिसमें 3270 का फर्स्ट क्लस्टर है और फिर 3250 पर सेकेंड लेवल आता है। तो गोल्ड के ट्रेडर्स के लिए आज जब आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपके पास में अगर लेवल 3300 के आसपास में है तो 3300 से 3327 और 50 के दो रेजिस्टेंस है। सपोर्ट जो है वो 30
3300 का है और फाइनली जो सपोर्ट आता है वो 3300 के 10 पॉइंट्स नीचे आता है। अगर यहाँ से 10 पॉइंट की ओर गिरावट कर दी तो फिर गोल्ड 3250 यानी कि 3250 तक जा सकता है। ये हमारी बात रही गोल्ड के ऊपर। ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के हिसाब से था। तो अगर आप गोल्ड पे ट्रेड करते हैं तो अपने रिस्क के आधार पर करें, और अगर आपको मेरी मेंटरशिप के आधार पर ट्रेड करना है तो आप मुझे ऊपर दिए गए नंबर पर जरूर मैसेज करें, जिससे मैं आपकी पूर्णतः हेल्प करने में सहायक बन सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर होगी दोबारा मुलाकात, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड ऑलवेज हियर ऑन निखिल अरोड़ा ऑफिशियल चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।